नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दी जीत की बधाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर खुशी का माहौल। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने पीएम मोदी का जताया आभार। सभी को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई। सिंगापुर दौरे पर राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी रहे मौजूद। कारोबार के लिए कंपनियों को किया आमंत्रित। जयपुर में मथुरा दास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया विमोचन। 26 अक्टूबर को आयोजित होगा पोलो मैच। राजगढ़ में 1962 कॉल सेवा का शुभारंभ। पशु चिकित्सक अधिकारी कौशल किशोर ने मोबाइल वेटरनरी वैन को किया रवाना। पशुओं का निःशुल्क किया जाएगा उपचार। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम के रुझान आने के साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल छा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आतिशबाजी की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और सीएम भजनलाल शर्मा ने जलेबी बनाकर कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मुहर लगाई है। हरियाणा की जनता ने केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यों और बीजेपी जो कहती है वो करती है की बात पर मुहर लगाई है। वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि हरियाणा चुनावों के परिणामों को देखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश भर में आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और केंद्र में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश मदन राठौर ने भी नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय में दिवाली से पूर्व दिए जलाकर हरियाणा में बीजेपी सरकार की हैट्रिक का जश्न मनाया। शिल्प और माटी कला बोर्ड की ओर से बीजेपी कार्यालय में दीपक से कमल का फूल बनाकर रोशन की गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम ने दिवाली से पूर्व दिए जलाकर जश्न मनाने का अवसर प्रदान किया। दिवाली अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का पर्व है। ऐसे में जहां पर भी अंधकार है वहां पर बीजेपी की रीति नीति समझाने की भी आवश्यकता है ताकि वे जागृत हो जाएं और बीजेपी जैसे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली और संस्कारवान पार्टी के साथ जुड़ जाएं। इस दौरान शिल्प और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टांक और विधायक हमीर सिंह भयाल और बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, बीजेपी महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और साथ ही बीजेपी प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली भव्य जीत पर खुशी जताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मिली लगातार तीसरी बार प्रचंड ऐतिहासिक विजय की समस्त कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी। साथ ही राठौड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मिला जनादेश, जन समर्थन और जन सहयोग स्वागत योग्य है और इस बार के चुनाव में जनता जनार्दन की ओर से भारी संख्या में किया गया मतदान लोकतंत्र के महोत्सव में अभूतपूर्व उत्साह को दर्शाता है। आपको बताते चले कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर खुशी जताते हुए आभार भी व्यक्त किया है। और जिसके बाद आपको यह भी बताते चलें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को मिली लगातार जीत तीसरी बार प्रचंड ऐतिहासिक विजय की समस्त कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सम्मानित मतदाताओं को बधाई दी है। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने
खुशी जाहिर की है। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि मैं किसानों, खिलाड़ियों और जवानों की देवतुल्य भूमि हरियाणा की जनता को नमन करता हूं। हरियाणा में बीजेपी की ये प्रचंड जीत किसानों, गरीबों, पिछड़ों, जवानों और युवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीए सरकार में अटूट विश्वास की जीत है, जो विकसित हरियाणा से लेकर विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत का श्रेय बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और विकसित भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने एक मजबूत और परिश्रमी टीम के रूप में काम कर एक अच्छी रणनीति के जरिए जीत हासिल की है। कांग्रेस के एग्जिट होने का पोल था कि उस बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हमारा स्लोगन था नॉन स्टॉप, और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पर लगा दिया फुल स्टॉप। हम लोग आशान्वित थे और हमारे इस भरोसे का जो बड़ा कारण था वो हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। हरियाणा का जो आम आवाम है मोटे तौर पर वो एक एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को लोकदल के नाते बहुत लंबे समय तक अवसर दिया। कुल मिलाकर हरियाणा की जनता कांग्रेस के प्रति हमेशा विपरीत रही है। अवसर दिया उनको, लेकिन उन अवसरों पर उनकी हकीकत उन्होंने पहचान ली थी। राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाएगी और आज के निवेश प्रस्तावों के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में 59,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं दिया कुमारी ने कहा कि आगामी 7 और 9 मार्च 2025 को आईफा 25 का जयपुर में ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा, जो कि राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार खोलेगा। इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे पर गए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज वहां पर इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया है और वहां की कई प्रमुख कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इन मुलाकातों में उद्योग मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों और व्यापारी जगत के अधिकारियों से राजस्थान आने, राज्य में निवेश की संभावनाएं तलाशने, व्यापार के नए अवसर बनाने का आग्रह किया है। इस दौरान निवेशकों और कंपनियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की ओर से व्यापार जगत के लिए किए जा रहे अनुकूल नीतिगत निर्णयों से भी अवगत कराया गया है। आपको बताते चलें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे पर गए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज वहां पर इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया है। वहां की कई प्रमुख कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अबिका नगर में मंगलवार को एक दिवसीय भेड़, बकरी और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला आरंभ 2.0 का आयोजन जो है वो किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्र सरकार के पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों और पशुपालकों को परंपरागत खेती और पशुपालन के स्थान पर नवीन तकनीकी को अपनाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। ये तभी संभव है जब हम उन्नत वैज्ञानिक तकनीक और नस्लों का चयन करके खेती और पशुपालन का कार्य करेंगे। और वहीं उन्होंने गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भधारण के उपयोग पर जोर दिया, जिसमें देश को दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ बेसहारा गौवंश से मुक्ति मिले।
अनुसंधान केंद्र बीकानेर में आने का मौका मिला, जिसमें बकरी, भेड़ और खरगोश के पशुपालकों कैसे उनकी यील्ड बढ़ाई जा सके, कैसे बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सके, कैसे वैक्सीनेशन के बारे में। और कुछ महिलाओं को उसकी किट दी है, सारे की दी है, बाकी दी है, सिलाई मशीन भी दी है, मेडिकल की किट दी है। उद्देश्य ये है कि वैज्ञानिकों की बातें लैब वाली लैंड तक पहुंच सके, जमीन तक पहुंच सके। जहाँ तक ये तो एक गाय, उसका बकरी और भेड़ और दुम्बा खरगोश का अनुसंधान केंद्र है, लेकिन हमारे पास गाय और भैंस के भी अनुसंधान केंद्र है। कई ICAR की संस्थाओं में गाय और भैंस पर, जैसे आनंद में बहुत काम हो रहा है। जैसे यशस्वी प्रधान मोदी जी ने जो नवाचार किए, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे किसान उसका बेनिफिट लें। और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारे यहाँ के करने के लिए भेड़ और बकरी के अलावा हमारे गोपालन के लिए, हमारे भैंसों के लिए, इनके लिए कुछ ऐसा नवाचार देखा जाए। वो भी संस्थान की यहाँ पे आधुनिक तरीके से हमारे गाँवों का संवर्धन हो, हमारे भैंसों का संवर्धन हो। यहाँ डेयरी के लिए, हमारे डेयरी के लिए कोई ऐसे साइंस के सब्जेक्ट खोले, डेयरी विज्ञान का खोले, हमारे और भी एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी हमारे पशुपालन के लिए महाविद्यालय खोले सेंटर से, जिससे यहाँ के किसानों के बच्चे पढ़े लिखे और आधुनिक तरीके से खेती करें, आधुनिक तरीके से पशुपालन का करें। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा में मथुरादास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन किया है। ये पोलो मैच 26 अक्टूबर को राजधानी के राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित होगा। पोस्टर विमोचन करते हुए देवनानी ने पोलो कप के लिए आयोजकों को बधाई दी है। इस मौके पर प्रदेश के पहले वित्त मंत्री रहे मथुरादास माथुर ने से जुड़ी जो यादें हैं वो ताजा हुई। इस दौरान स्वर्गीय मथुरादास माथुर के पोते और पोलो कप के आयोजक विशाल माथुर ने बताया कि उन्होंने 2020 में अपने दिवंगत दादाजी की स्मृति में पोलो कप की शुरुआत की थी। इसका ये 5वां सीजन जयपुर में होने जा रहा है। इसमें सुधीर कासलीवाल की ओर से एक फोटो प्रदर्शनी में आयोजित की जाएगी। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन का कार्यशाला आयोजन किया गया और वहीं मथुरादास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन भी किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विमोचन किया है। 26 अक्टूबर को आयोजित होगा पोलो मैच। विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजकों को बधाई भी दी है। आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा में मथुरादास माथुर पोलो कप पोस्टर का विमोचन किया है और ये पोलो मैच 26 अक्टूबर को राजधानी के राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित होगा। राज्य सरकार की योजना के तहत 1962 कॉल सेवा का राजगढ़ में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, पशु चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीना और रेड्डी श्रीकांत सैदावत पशु चिकित्सक कौशल किशोर ने विधिवत रूप से शुभारंभ कर रवाना किया है। 1962 मोबाइल वेटनरी वैन पशुपालकों के द्वार पहुंचकर पशुओं का निःशुल्क उपचार करेगी। पशु चिकित्सक अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीना ने बताया कि मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत 24 फरवरी 2024 में हुई थी, जिसमें पहले कैंप के तहत पशुओं का इलाज किया जाता था और सरकार की मंशा है कि ये वेटनरी वैन पशुपालकों के द्वार पर पहुंचकर पशुओं का इलाज करे, जिसके तहत आज 1962 कॉल सेवा शुरू हुई, जो कि आपातकालीन में जो है वो सेवाएं देगी। द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट का शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2024 से, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये चलाई जा रही थी, शुरुआत करके चलाई जा रही थी। इसमें क्या पहले कैंप आयोजित होते थे, जो एक दिन के 2 कैंप हैं। टोटल 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई जा रही है और भारत सरकार की मंशा है कि पशुपालक के द्वार चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पशुओं के लिए पहुंचे, इसके लिए ये शुरुआत की गई है। और आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1962 के कॉल के आधार पर जो हेल्पलाइन है उसके अनुसार अब ऑन कॉल ये गाड़ी चलेगी, उसके लिए ये सेवाएं देगी। अब राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने साल 2022-23 और साल 2023-24 के अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया हिस्सा जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब शीघ्र ही छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय
अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुल 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। इस बजट से अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक क्षेत्र 2022-23 और 2023-24 के जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुल आवंटित बजट में साल 2022-23 के आपको बताते चलें कि 19,245.77 लाख रुपए और साथ ही 2023-24 के 5,754.23 लाख रुपए बकाया शामिल हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जो है वो जयपुर से है, जहां पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए खुशखबरी है। विद्यार्थियों को शीघ्र जारी होगा छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार ने ये आदेश भी जारी कर दिए हैं, जहां पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुल 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। इस बजट से अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक क्षेत्र 2022-23 और 2023-24 के जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सकेगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में चिकित्सालय और व्यवस्थाओं के साथ साथ भवनों की स्थिति में सुधार के लिए मेंटेनेंस कार्यों पर योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा। चिकित्सक शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने मंगलवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से समृद्ध सागानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं चिकित्सक शिक्षा सचिव ने कहा कि निरीक्षण के दौरान महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाएं संतोषजनक पाई गई हैं, लेकिन भवन की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने महिला चिकित्सालय में भी कई मेंटेनेंस कार्यों के लिए जल्द एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में 5 वर्षीय प्लान बनाकर समेकित रूप से मेंटेनेंस कार्य करवाए जाएं। महिला चिकित्सालय का यहां पर निरीक्षण किया, शिक्षा सचिव ने जायजा लिया है और अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पताल भवनों का अब मेंटेनेंस भी किया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में चिकित्सक व्यवस्थाओं के साथ साथ भवनों की स्थिति में सुधार के लिए मेंटेनेंस कार्यों पर योजनाबद्ध रूप से तैयार किया गया है और यहां पर अब कार्य भी किया जाएगा। कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद और बीज उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी एवं नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग की ओर से रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले प्रत्येक वर्ष विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत अलवर में कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से कार्रवाई करते हुए गांव झडोली में आस मोहम्मद के घर से नकली डीएपी खाद बरामद की गई और इस दौरान 84 बैग इफ्को मार्का और साथ ही 230 बैग बिना मार्का के भरे हुए मिले हैं। साथ ही 15 खाली बैग इफ्को मार्का के और साथ ही 7 खाली बैग बिना मार्का के जब्त किए गए हैं। नकली उर्वरक के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए गए और निरीक्षकों की ओर से भी आस मोहम्मद के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर टोंक से है, जहां पर दूनी पुलिस ने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 700 लीटर वाश और उपकरणों को पुलिस ने नष्ट कर दिया है और 2 लीटर अवैध हथकंड शराब भी जब्त की गई है। दूनी थानाधिकारी सरवर खान ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस टीम का गठन किया गया है। इस दौरान अवैध हथकंड शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सासी बस्ती पोलियाड़ा में करीब 700 लीटर वास को भी नष्ट किया गया और अवैध हथकंड शराब बनाने के काम में आने वाले उपकरणों को नष्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। टोंक पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में आरएसी के बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार
बाइक चोरों को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में आरएसी के बर्खास्त कांस्टेबल संजय कुमार गहलोत और सोनू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक बरामद की है। थानाधिकारी कोतवाली भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि 19 सितंबर को परिवादी ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। मानसून में बीती रात्रि को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान नारायणपुर रोड छतरपुर बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है, जहां बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को बानसूर के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि मानसूर में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया है और इसके बाद में आपको यह भी बताते चलें कि नारायणपुर रोड छतरपुरा बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां पर बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों नवरात्रि पर्व को लेकर धूम मची हुई है और जगह जगह माता रानी के पंडाल सजाए गए हैं, जिनमें सुबह शाम भक्तों के द्वारा आरती करते हुए प्रसादी वितरण की जा रही है। साथ ही माता रानी के दरबार में सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड सेवा समिति के द्वारा भी माता रानी के दरबार में जागरण का आयोजन किया गया है। इसमें लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक माता गीत और लंगूरिया गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया है और साथ ही स्थानीय कलाकार विष्णु कुमार सोनी ने अपनी भजनों से भक्तों का मन मोह लिया। उनके भजनों पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। साथ ही इसके बाद गायक कलाकार सोमू जादव ने माता गीत गाकर माहौल में चार चांद लगा दिए। जयपुर में कला प्रेमी एक बार फिर से लोक संस्कृति के रंग में रंगने को तैयार हैं। जवाहर कला केंद्र की ओर से 18 से 28 अक्टूबर तक देश की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत की मनोरम लोक संस्कृति के सौंदर्य से सराबोर करने वाले लोक रंग में राजस्थान समेत देश के कई क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के अंतर्गत जेके स्थित शिल्पग्राम के डूंगरपुर हट के मंच पर शाम 5 से 6:30 बजे और ओपन एयर थिएटर के मंच पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से लोक कला से जुड़ी प्रस्तुतियां होंगी। शहनाई, नगाड़ा, वादन और बहरूपिया, कठपुतली कला की प्रस्तुतियां दिन भर जारी रहेंगी। वहीं शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी लगेगा। राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ला में कार का एक टायर 2 चोर चोरी कर ले गए हैं। दोनों चोर उक्त वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई है। रेखाबाई ने बताया कि उनकी कार कुंड मोहल्ले पर खड़ी हुई थी। देर रात अज्ञात चोर कार का एक टायर चोरी कर ले गए हैं। सीसीटीवी में 2 चोर कार के टायर को खोलकर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर चोरों के तलाश में जुटी हुई है। 1:45 पर मेरी गाड़ी के टायर खोले गए। 1:45 पर पहली बार वो आए, फिर रात्रि 2 सवा 2 के लगभग करीब आए, 3 बजे आए, फिर 3 बजे सवा 3 बजे वो गाड़ी के टायर खोल के ले गए। ये घटना का पता हमारी गाड़ी के टायर खुलने के बाद हमने हमारे घर के कैमरे चेक करे कि रात्रि में कितने बजे से कितने बजे तक आए। तो हमने कैमरे चेक करे तो हमें हमारे ही कैमरों में हमें वो 2 बंदे नजर आए, मगर उन बंदों की कोई पहचान नहीं है। ना पहचान होने के कारण, ना मोहल्ले के होने के कारण अभी तो ऐसा लगा नहीं कि आसपास के हैं, मगर वो बंदे पहचान नहीं आ रहे। मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांध रखा था जी। दूसरी बात यह है कि इस घटना की सूचना हमने
राजगढ़ थाने में भी दर्ज कराई हुई है। बानसूर पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान गाड़ी में तलाशी के दौरान 3,95,000 रुपए कैश मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जब्त सुधा राशि किसी अवैध कार्य में संलिप्त होने की पूरी संभावना है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि रात्रि को पुलिस ने गश्त के दौरान एक लाल रंग की हरियाणा नंबर की गाड़ी को चेकिंग के दौरान रोका तो तलाशी के दौरान बड़ी रकम मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।